अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं आज काफ़ी दिनों के बाद, बहुत दिनों के बाद छत पे आई हूँ इन बच्चों के लिए। ग्रेसी चलेगी जी आज क्योंकि इनको ट्यूशन से छुट्टी थी और ये आए थे ऊपर खेलने। बस इनकी फरमाइश थी मामा आप भी ऊपर आए ऊपर आए ना। छुट्टी वगैरह में चूज़ों को ज़रूर टाइम देता हूँ। हाँ जी, इसने रखे हुए शौक से 2-3 चूज़े रखे, ज़्यादा थे वो रह 2-3 गए हैं। तो इसको होता है कि मैं ना जब भी छुट्टी है तो उनके साथ टाइम स्पेंड करूँ। किधर है, कहाँ पे है, इतने बड़े हो गए, दिखाओ तो सही। रूम में चलो जी, आपको दिखाती हूँ इसके चूज़े और देखते हैं आगे। ये क्यूटू ये बस 3 ही रह गए हैं। वो वाइट वाला चला गया। ये 2 मुर्गी हैं और वो वाइट वाली भी मुर्गी थी। ये मुर्गा ओह डर गए वो मुझे नहीं ना जानते इसलिए। हाय इधर आ जाओ रेन। और बस इन बच्चों का यही होता है, जो भी टाइम मिले इन चूज़ों के साथ इनको होता है कि हम टाइम स्पेंड कर लें। ध्यान से ली। हमारे साथ तो बहुत फ्रेंडली है। हाँ क्यूटू माशाल्लाह लेके 8 आए थे और बच्चे सिर्फ 3। इतने से बहुत छोटे थे। दुकान पे होते हैं, वो होते हैं मैक्सिमम 13 दिन के। और ये देखें अब 4 माह के। हाँ माशाल्लाह। हाँ जी दिखाएं, आप खाएं, आप खाओ। भी नहीं रहा, इतना फ्रेंडली है मम्मा। मुझे देख के डर गया। मेरे से मुलाकात कब होती है ना इसकी। होती ही नहीं, सही बात है। नीचे लाके दिखा देते हैं कि कैसे पकड़ा हुए हैं। इस तरह पकड़ते हैं। अच्छा बच्चों को बगलों से नहीं पकड़ते। उनको भी इस तरह ध्यान से मेरे पर जंप ना लगा दे। फ्रेंडली आप कितना प्यारा है ना, वैसे डिफरेंट सा क्यूट सा चल जाता है क्योंकि ये दोनों बहुत फ्रेंडली है। हमारे सबसे प्यारा चूचा और इसकी आदत है छलांगे। देखो उधर वहाँ पे था इसने। ओह मेरे ऊपर ना जाए। हमारे बिना नहीं रह सकता। क्रोल करके पूरा पिंजरा चढ़ जाता है। पूरा पिंजरे पे यूं सीधा क्रोल करके चला था ये। हुरैन अच्छी। और तलहा नहीं नजर आ रहा क्योंकि तलहा गया है ट्यूशन। तलहा गया है ट्यूशन क्योंकि आज उसको छुट्टी नहीं थी और इन बच्चों को छुट्टी थी 6 सितंबर की, है ना हुरैन। और हुरैन को तो रोज़ ही छुट्टी होती है। ये देखना कपड़े ना गंदे कर दे राफे। अच्छा मैं नहीं हाथ लगाती, मुझे पता नहीं क्या होता है। यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर वाह बेटा, ये आप इनके मामा पापा हो ना एक तरह से, आपने बचपन से इनको पाला है। चलो ठीक है जी, फिर दिखाती हूँ आपको आगे। और जी ये जो क्लिप मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये है कुछ दिन पहले का। तो मैं गई थी बाज़ार, किचन का कुछ सामान लेना था आसिफ के साथ। तो बस वहाँ पे क्लिप बना लिया था, तो मैं सोच रही थी कि इसको एडजस्ट कर दूँगी किसी वीडियो में। तो मैंने सोचा कि चलो इसी वीडियो में आपके साथ शेयर कर लूँ। आपको पता है किचन का सामान आए दिन कुछ ना कुछ चाहिए ही होता है। और जब से मेरा ये नया किचन बना है तो मैंने तो फिर सारी चीज़ें ना अपनी सारी की सारी चीज़ें नई बनानी पड़ी मुझे। क्योंकि पहले जब मैं आई थी अपने घर में तो मुझे सिर्फ़ 1 रूम मिला था और मेरा सामान था 2 पोर्शन का। तो उसकी वजह से मेरे किचन का सामान, मेरी बहुत कुछ ऑलरेडी पूरा घर सेट था, मुझे मेरी किसी भी चीज़ को एडजस्ट करने की जगह नहीं थी। तो इसकी वजह से मेरा काफ़ी सामान गुम हो गया, वेस्ट हो गया। तो मेरा जब नया किचन बना, जब हम ऊपर शिफ्ट हुए हैं तो फिर मुझे अपने किचन के लिए A to Z सब कुछ नया लेना पड़ा। और अभी तक मैं वो चीज़ें दोबारा से इकट्ठी कर रही हूँ। जो एक किचन में आपको पता है कि चीज़ें चाहिए होती हैं, तो बस वही जब मेरा बाज़ार जाना होता है तो मेरी कोशिश होती है कि मैं कुछ ना कुछ ले लूँ। तो यहाँ पे ये बाउल्स देख रही थी, ये तो खैर रूटीन की चीज़ें हैं। और ये पिंक वाला कैप इस बाउल का नहीं था, इसका ब्लू ही था। तो ये 2 छोटे और 2 बड़े साइज़ में लिए। कुछ शेक के जग्स थे, मग्स थे, वो लिए बच्चों के लिए। और इसके अलावा देचकियाँ और तवा वगैरह मैं देख रही थी क्योंकि मुझे ना नॉन स्टिक चाहिए था। मैंने नॉन स्टिक ही यूज़ किया, लेकिन बस इसने मुझे ज़बरदस्ती बोला कि नहीं आप ये सादा तवा ले के जाएँ, इसकी रोटियों का टेस्ट तो बड़ा ही अच्छा होता है। तो बस जबकि नॉन स्टिक यूज़ कर चुकी थी तो मैं फिर बस दुकान वाले की बातों में आ गई और सादा तवा ले गई। लेकिन मुझे एक्चुअली उस पर मज़ा नहीं आ रहा रोटी बनाने का। तो बस खैर गलती हो गई, मैंने उसकी बात मान ली। और मैं आसिफ को यही कह रही थी कि अब मैंने दोबारा जाना और नॉन स्टिक तवा ही लेके आना जो मैंने यूज़ किया और मुझे वही ईजी लगता है। और ये दुकान बहुत अच्छी है। हम लोग जब भी शॉपिंग करते हैं, किचन का कोई भी सामान लेते हैं, यहीं से लेते हैं। और ये जो जार आप देख रहे हैं लाइन में खड़े हैं, ये मैंने लिए थे आसिफ के लिए ताकि इनकी साइड टेबल पे ड्राई फ्रूट्स रख सकूं और इनको नज़र आता रहे और ये खाते रहें। क्योंकि आसिफ का हिसाब भी छोटे से बच्चे के जैसा है माशाल्लाह से। वो भी ना उनको कहना पड़ता है, देना पड़ता है, ख़ुद से अपनी केयर नहीं करते हैं वो।
और मतलब बाकी सबकी केयर कर लेंगे, अपनी नहीं करेंगे। तो इसलिए फिर मुझे होता है कि मैं एक जैसे एक बच्चे की केयर करनी पड़ती है ना, तो आसिफ़ को भी इतनी ही अटेंशन और केयर की ज़रूरत है। तो खैर जितना हो सकता है मैं करती हूँ। और ये है कि ये मैं आपको तवा दिखा रही थी, मुझे ये पसंद आया था, लेकिन मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि जैसे जेन्युइन नॉन स्टिक नहीं है, इसलिए फिर मैंने सोचा कि चलो फ़िलहाल ये वाला दूसरा ले जाया जाए और चेक किया जाए कि इसका रिज़ल्ट कैसे है। और यहाँ पे खैर सॉस पैन्स थे, वो मैंने लिए ज़्यादा, मतलब 8-9 कप के हिसाब से इतनी क्वांटिटी हो कि चाय बन जाए, और एक नॉर्मल डेली रूटीन का जो होता है एक चाय का आपका 2 मग्स 3 मग्स बन जाते हैं। तो खैर वही साइज़ लिए, अभी एक ही यूज़ में है और एक अभी मैंने संभाला हुआ है। और खैर चीज़ें तो आपको पता है किचन की, जो दिल देखो आपका दिल करता है कि आप ले लो, लेकिन साथ साथ अपना बजट भी देखना पड़ता है। और अभी किचन में अभी अलमारियों का जो काम है, आपने जैसे कि देखा है ऊपर वाली साइड पे बननी है, तो इसीलिए भी मैं थोड़ा सा अवॉइड कर जाती हूँ ज़्यादा सामान लेने से कि उसको रखना किधर है, संभालना किधर है। क्योंकि बस अब मेरा किचन का जो वुड वर्क है वो ऊपर वाली साइड पे रह गया है, और जैसे इंशाल्लाह वो कंप्लीट हो जाएगा तो मैं अपनी बाकी की भी जो किचन की ज़रूरियात हैं वो भी इंशाल्लाह पूरी कर लूँगी। और ये देचकियाँ मैं सेलेक्ट कर रही थी, आसिफ़ को बता रही थी कि यार ये वाले 2 जो है ना फुल साइज़ मुझे लेके जाने हैं, क्योंकि जैसे आपको कुछ बड़ी क्वांटिटी में हलीम वगैरह या बिरयानी बनानी होती है तो नीड होती है। और यहाँ पे यार ये डिशेस वाला जो आप देख के मुझे बताना ये डिज़ाइन कैसा है, मुझे ये बहुत पसंद आया था। और फिर पता नहीं क्या हुआ, मैंने दूसरा देखा ये वाला, आसिफ़ को ये ज़्यादा अच्छा लग गया और मैं ये वाला ले आई। लेकिन अभी भी मुझे है कि वो वाला डिज़ाइन मुझे लेना चाहिए था। तो खैर आप लोग बताइएगा कौन सा ज़्यादा अच्छा है। और ये वाले मैंने नॉर्मल घर में यूज़ के बर्तन थे, और मैंने फिर ये क्लिप भी बना लिया था जब इनको यूज़ किया था। तो आप बताना कैसा लगा आपको। और ये वो चीज़ें हैं जो आती रहती हैं। और ये हुरैन अपना मोंकी लेके आई थी और इसके साथ खेल रही थी, और पता नहीं इसके दोनों क्या कर रहे हैं, खाना छोड़ के अपनी इन चीज़ों के साथ खेलने बैठे हुए थे। तो ठीक है, आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना कि कैसी लगी आपको मेरी ये थोड़ी सी किचन की शॉपिंग। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। और बस मैं कुछ भी कर रही हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने व्यूवर्स के साथ ज़रूर इसको शेयर करूँ। तो आपको पता है रूटीन में घर की चीज़ें थोड़ी बहुत आती ही रहती हैं और ये सिलसिला चलता ही रहता है, कभी कोई चीज़ चाहिए होती है, कभी कोई चीज़ चाहिए होती है। और ऐसा होता है कि जब हम बाज़ार जाते हैं एक चीज़ ले रहे तो हम एक चीज़ नहीं, हम लोग 2 चीज़ें ले लेते हैं। तो अक्सर ऐसा होता ही है। और किस किस के साथ ऐसा होता है मुझे ज़रूर बताना। और जब हस्बैंड आपके काबू में आए हो ना और आपको कह रहे हो कि यार ले लो जो तुमने लेनी है, ज़रूरत की चीज़ें ले लो, तो फिर आप 2 की 4 चीज़ें ले ही लेते हैं। हाँ, अगर आपको हस्बैंड पहले से ही आपको ऑर्डर दे दिया जाए कि बस तुमने यही चीज़ लेनी है और कुछ नहीं देखना, तो फिर ऐसा भी होता है कि सिर्फ वही चीज़ ली जाती है जो चाहिए होती है। और चाहिए तो सारी ही चीज़ें होती हैं, लेकिन फिर ये है कि थोड़ा सा हस्बैंड का ख्याल कर लिया जाता है। तो ठीक है जी, उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।